अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तारीफ़ें रब्बे-जुल जलाल की जिसने फिर से मुझे आपके रूबरू होने का शरफ बख्शा। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। आपके साथ हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसके टाइप्स डिस्कस किए, फिशन उसके टाइप्स डिस्कस किए, बडिंग उसके टाइप्स डिस्कस किए। टुडे आज का जो हमारा टॉपिक है फोर्थ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये देखिए बेटा, स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है एक स्पोर? Spore is actually a asexual reproductive unit. Spores are asexual reproductive units. इनको externally they are usually covered by a hard coat, protective coat, जो इनको unfavorable condition like lack of water, lack of food, extreme temperatures से ओवरकम करने में इनकी हेल्प करता है। Spores are asexual reproductive units usually covered by a hard protective coat that helps them to overcome extreme environmental conditions. They are very light. ये बहुत हल्के होते हैं। They are very light and microscopic, बहुत ही छोटे होते हैं। क्योंकि छोटे भी होते हैं और हल्के भी होते हैं, इसलिए 24 घंटे आपके इर्द गिर्द, आपके कपड़ों पे, आपके मैटिंग पे, जहां भी आप बैठते हैं वहां पे आपको स्पोर्स इर्द गिर्द होते हैं। क्योंकि छोटे होते हैं इसलिए आंखों से नेकेड आई से दिखते नहीं है, हर जगह मौजूद होते हैं ये। स्पोर फॉर्मेशन इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली फाउंड इन फंजी। मोस्ट ऑफ द फंजी जो है दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। मोस्ट fungi reproduce by spore formation. देखिए बेटा क्या होता है इसमें। सबसे पहले एक्स्ट्रा कुछ मालूमात ताकि आपको ये बात समझ आए ठीक से। फंजे जो है इज डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इनका सेल स्ट्रक्चर एक टिपिकल प्लांट सेल या टिपिकल एनिमल सेल या टिपिकल बैक्टीरियल सेल से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसलिए फंगल सेल को हम कहते हैं हाइफी। याद रखेंगे आप, फंगल सेल इज कॉल्ड एज हाइफी। फंगल सेल इसको हम कहते हैं हाइफी। जो फंगल बॉडी है, फंगल बॉडी, इसको हम कहते हैं माइसीलियम। जो वेजिटेटिव बॉडी है इसको माइसीलियम कहते हैं। MYCELLIUM। फंजी के जो रूट्स होते हैं, फंगल रूट्स, उनको हम कहते हैं बेटा राइजोइडस। देखिए क्या होता है। जब इस फंजी को रिप्रोडक्शन का वक्त आता है, यूजुअली आप देखते हैं अगर आप घर में किसी जगह रोटी रखते हैं
उसको 1-2 दिन के बाद आप देखते हैं, आप भूल जाते हैं, तो वहां पे वो वाइट एक परत सी, पतली परत, जैसे वो ना दागे होते हैं, सफेद दागे कॉटन के, उस पे पड़े हुए होते हैं। वो एक्चुअली फंजे होता है, उस पे ग्रो करता है। इसको हम कहते हैं ब्रेड माउल्ड, राइजोपस इसको हम कहते हैं। फिर जब अगर आप इसको वहीं रखेंगे, उठाएंगे नहीं, तो 2, 3, 4, 5 दिन के बाद इसका जो कलर है दैट विल चेंज ऑलमोस्ट डार्क ग्रीन कलर, कभी ब्लू कलर हो जाता है। तो वो जो स्टेज है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ फंजे। उसमें क्या होता है आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा बहुत यहां डायग्राम के जरिए ये बात समझाऊंगा। ये है फंगल माइसीलियम, और जिस फूड पे फंगी चढ़ता है, फंगल फूड, उसको हम कहते हैं बेटा सबस्ट्रेटम। फंगल फूड इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेटम, कार्बोहाइड्रेट फूड जहां पे चढ़ता। देखिए बेटा, ये सपोज फंगल माइसीलियम है, ये इसने राइजोइडस डाले हुए हैं उसमें। ये देखिए, ये है माइसीलियम, ये है राइजोइडस। रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या होता है, कुछ फंगल हाइफी दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, वो ऐसे ऑलमोस्ट वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करते हैं। ये देख लीजिए, वो इनका जो हेड है वो स्वोलन हेड हो जाता है, स्वोलन। इनको हम कहते हैं, इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं बेटा these are called as sporangiophores, sporangiophores, स्पोरंजियोफोरस। और इनके स्वोलन हेड को हम कहते हैं स्पोरंजियम, SPORANGIUM, स्पोरंजियम, स्पोरंजियोफोरस। At the reproductive stage, some hyphae grow vertically upwards, and their head, top head, that becomes swollen. Those hyphae that go vertically upwards and bear a sporangium at their top are called as sporangiophores. इस स्पोरंजियोफोर में जो स्पोरंजियम है, स्पोरंजियम का न्यूक्लियस मल्टीपल डिविजन्स करता है। इसमें जो सेल है, न्यूक्लियस है, ये मल्टीपल डिविजन्स करता है। और बेटा मल्टीपल डिविजन्स करने के बाद हर एक न्यूक्लियस के अंदर ये ना इर्द गिर्द थोड़ा सा साइटोप्लाज्म कंसंट्रेट हो जाता है, जमा हो जाता है। यहाँ पे हम दिखाएंगे, देखिए आप, और इसके हिस्से हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको मल्टीपल फिशन में सिखाया था, लगभग वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। और इनके इर्द गिर्द एक हार्ड कोट डेवलप होता है, जिसको आप मैंने अभी सिखाया था, जो इसको हेल्प करता है टू ओवरकम अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये जो हार्ड कोट है ये बनता है, तो इससे यहाँ पे स्पोरस बनते हैं। अब ये स्पोरस जब मैच्योर हो जाते हैं, या जब ये सूख जाता है, ये स्पोरंजियोफोर सूखने के बाद हवा के जरिए ये फैल जाते हैं। जब ये आउटर वॉल बर्स्ट हो जाता है, तो हवा इनको अपने साथ उड़ा के ले जाती है, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, तो हवा इनको फैला देती है। और जब भी ये स्पोर्स, इनमें पावर ऑफ पेरिनेशन होता है, मैंने आपको परसों सिखाया था पावर ऑफ पेरिनेशन क्या होता है। दे रिमेन इन ए डॉर्मेंट स्टेज
during unfavorable environmental conditions। और जैसे ही इस स्पोर को फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन, ये स्पोर गिर के फिर से किसी सबस्ट्रेटम पे आ गया, किसी ऐसे मीडियम में चला गया जहां पे वाटर अवेलेबल है, फूड अवेलेबल है, लाइट एनर्जी अवेलेबल है, टेम्परेचर अच्छा है, ये फिर से ग्रोथ करेगा, फिर से हाइफीज, माइसीलियम, राइजोइड्स बनाएगा। और जब वहां पे फूड काफी होगा तो फिर से वहां पे ये वर्टिकल हाइफी ग्रो करेगा, स्पोरेंजियोफोरस ग्रो करेगा, स्पोरेंजिया बनाएगा, फिर से वहां पे स्पोरस बनेंगे और उसके बाद फिर से वो स्पोरस सेपरेट होंगे। इस तरह से जो फंजे है ये अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करता है, इसीलिए हम इसको पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें at reproductive stage, at reproductive stage, some fungal hyphae grow vertically upwards and are known as sporangiophores। The head or tip of sporangiophores becomes bulged, becomes swollen, and is known as sporangium। The nucleus of the sporangium undergoes multiple mitotic divisions followed by multiple cytoplasmic divisions and forming large number of small units known as spores, which are later on covered by a hard protective coat and are separate into the air. And when these spores they come in contact with the favorable environmental condition like food, water, temperature, light, etc., they again sprout and grow as new individuals. This is how fungi reproduce. Most of the fungi, परसों मैंने आपको एक फंजी पढ़ाया था जो बडिंग के जरिए यीस्ट रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के जरिए, लेकिन याद रखेंगे आप मोस्ट ऑफ द फंजी, एग्जांपल इसकी है ब्रेड मोल्ड। मैं आपको एग्जांपल बार बार बता रहा हूं क्योंकि इसकी एग्जांपल्स पूछी जाती है। अगर आपको एग्जाम में आए तो एग्जांपल्स के बगैर आप इसको नहीं लिख सकते, वरना आपका मार्क्स कट सकता है। ब्रेड मोल्ड और राइजोपस। इसी तरह मोस्ट ऑफ द फंजी जो है दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। बहुत ही आसान है, चंद स्तूर में आप इसको सम अप करके इसकी डायग्राम बना के अपने मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।